बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS409 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके जो टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी जो है वो 2 मई 2025 है। दोस्तों मेरी जो वीडियोज़ हैं उसको जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑटो डबिंग करता है यूट्यूब वाला। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि ये वीडियो ओरिजिनल वॉइस के अंदर कन्वर्ट हो, तो मतलब आपको वॉइस आई ओरिजिनल वाली, और मान लो आपको डबिंग वॉइस आ रही है और आप ओरिजिनल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप क्या करो, ये अपनी वीडियो की सेटिंग पे क्लिक करो, ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करो, उसके बाद हिंदी ओरिजिनल पे क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी ओरिजिनल वॉइस है वो आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। समझ लगी बात की। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमसे हर तरह की पेड सर्विस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं बहुत सी ऐसी असाइनमेंट वीडियोज़ हैं जो कि अपलोड नहीं करता, लेकिन मैं पेड सर्विस हर तरह की असाइनमेंट की प्रोवाइड करता हूँ। लिहाजा आप अपनी तमाम की तमाम पेड सर्विसेज के लिए असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी, लेक्चर वाचिंग और उसके बाद साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप असाइनमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको कम प्राइस के अंदर जो है असाइनमेंट बना के दूंगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट वाले दिन या अगले दिन एक्सटेंडेड डेट को कॉन्टैक्ट करेंगे तो उस दिन डबल फ़ी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पहले अपनी पेमेंट करके बुकिंग करवा लें, ताकि हम आपकी जो असाइनमेंट्स है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो कर सकें। दूसरी बात ये, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया, मेरा नंबर भी दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर पेड तमाम सर्विसेज के लिए। चलें जी, बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमने कैसे जो है वो इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। बहुत ईजी असाइनमेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें एक सिंपली ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो दी गई है। हमने इस ERD को देखते हुए यहाँ पे अपना इस टेबल के अंदर जो आंसर है ये फिल करने हैं, और उसके बाद इसी MS वर्ड की फाइल को हमने LMS पे सबमिट कर देना है। आप कोशिश करें कि एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाएं, वहाँ पे ये टेबल सॉल्व करके उस MS वर्ड की फाइल को सबमिट करवा दें। अब यहाँ पे दोस्तों 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉरेन कीज आर देयर इन द लोन एंटिटी। बेसिकली एंटिटी कौन सी होती है दोस्तों, ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, दिस इज द एंटिटी। जैसे लोन एंटिटी है, यूजर एंटिटी है, अकाउंट एंटिटी है, बैंक मैनेजर एंटिटी है और इंस्टॉलमेंट एंटिटी है। अच्छा, ये दोस्तों लोन एंटिटी है। अब उन्होंने पूछा कि इस लोन एंटिटी के अंदर बताओ कितनी फॉरेन की है। दोस्तों फॉरेन की भला कौन सी होती है जिसके नीचे ये डबल बार्स होती हैं। तो ये देखो इस लोन एंटिटी के अंदर ये देखो L_ID है, U_ID है, A_ID है, अमाउंट है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं। इनके अंदर जो है UID और AID दोनों के नीचे क्या है, डबल बार्स हैं। दिस इज अ फॉरेन की, ये भी फॉरेन की है, ये भी फॉरेन की है, जबकि जो LID है वो एक प्राइमरी की है। तो यहाँ पे कितनी फॉरेन की हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जी 2, कि 2 फॉरेन कीज हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगला जी क्या जी, राइट द सोरोगेट की ऑफ यूजर एंटिटी। कहता है मुझे बताओ यूजर एंटिटी के अंदर कौन सी सोरोगेट की है। दोस्तों यूजर एंटिटी के अंदर सोरोगेट की दोस्तों कौन सी होती है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, जो कि क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। मोस्टली नॉर्मली हम प्राइमरी की को जो है वो यहाँ पे सोरोगेट की जो है वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि इस आपके यूजर एंटिटी के अंदर जो प्राइमरी की है वो कौन सी है। यहाँ पे प्राइमरी की है जी हमारे पास U_ID। ठीक है, ये क्या है जी, इसकी प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की को हम सोरोगेट की कहते हैं। देखा यहाँ पे U_ID जो है इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे हम आके लिख देंगे U_ID। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू द UML नोटेशन यूज फॉर इंस्टॉलमेंट एंटिटी कैन दिस एंटिटी एग्जिस्ट विदाउट लोन एंटिटी। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये इस ERD के अंदर ये एक एंटिटी है, इंस्टॉलमेंट एंटिटी। मुझे ये बताओ क्या ये इंस्टॉलमेंट एंटिटी लोन एंटिटी के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो एंटिटी डबल रेक्टेंगल शेप के अंदर बंद होना, इसका मतलब है वो डिपेंड कर रही है दूसरी एंटिटी के ऊपर। मतलब ये इंस्टॉलमेंट एंटिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लोन एंटिटी के ऊपर। लिहाजा दोस्तों अगर लोन एंटिटी नहीं होगी तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट एंटिटी जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिहाजा इसका जो आंसर है वो सही वो है जी नो। क्या जी, इसका सही आंसर है नो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वो कहता है राइट द कार्डिनैलिटी बिटवीन यूजर एंड लोन एंटिटी। कहता है मुझे ये बताओ कि आपकी जो यूजर और लोन एंटिटी है उसके दरमियान कार्डिनैलिटी कौन सी है। तो ये देखो, ये यूजर एंटिटी है, ये लोन एंटिटी है, दोनों के दरमियान जो कार्डिनैलिटी है वो है जी 1 to many की। ये देखो यहाँ पे यूजर वन यूजर अप्लाई फॉर मैनी लोन्स। तो ये कौन सी कार्डिनैलिटी हुई, 1 to many की। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे 1 to many, ऐसे 1 to many। ठीक है, ऐसे 1 to many। समझ आ गई बात की। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या है जी, कहता है राइट द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट ओनली वन विच इज अ कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की इन बैंक मैनेजर एंटिटी। कहता है बैंक मैनेजर जो एंटिटी है, ये जो बैंक मैनेजर एंटिटी है, कहता है इसके अंदर प्राइमरी की को छोड़कर बताओ बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कैंडिडेट की कौन बन सकती है। तो ये देखो नाम, दोस्तों कैंडिडेट की वो बनती है
जो कि जिसकी वैल्यू यूनिक होती है। तो नेम यूनिक होता है नहीं, क्वालिफिकेशन यूनिक होती है नहीं, एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस यूनिक होता है नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होता है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पे जो बैंक मैनेजर है इसके अंदर एक ही प्राइमरी की के अलावा सिर्फ एक ही जो एट्रीब्यूट है वो कैंडिडेट की बन सकता है और वो है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर है, पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, इन दिस ईआरडी विच यूएमएल नोटेशन इज यूज्ड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। बेसिकली दोस्तों वो पूछ रहा है कि आपकी इस ईआरडी के अंदर कौन सी वो नोटेशन यूज हुई है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए यूज हो रही है। दोस्तों इसके अंदर बेसिकली हमने जो नोटेशन यूज किया वो यूज किया क्रो फुट नोटेशन। तो यहाँ पे आप लिख दो, इसका सही आंसर है क्रो, CROWS, क्रोज फुट नोटेशन। लो जी, ये इसका सही आंसर था। लेकिन जनाब कुछ इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने जो है इसको इस MS वर्ड की फाइल को जो है LMS पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।